सो गाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है। कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन। इस पार्ट से हम कैसे इसका यूज करते हैं और दोनों के बीच क्या अंतर है ये भी पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है कोई काम किया होगा। कोई काम किया होगा के सेंस में हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल होगा रवि ने जरूर उसे पीटा होगा। यहाँ पर जो बात हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है संभावना की, ऐसा काम किया होगा, इस पार्ट से बोल सकते हैं। अब कौन किया होगा, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसने कोई काम किया होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे रवि मस्ट हैव बीटन हिम, रवि ने उसे जरूर पीटा होगा। इस पार्ट से बोलते हैं अमन ने उसे जरूर पैसे दिया होगा। अमन मस्ट हैव गिवन मनी टू हिम। शायद आप ये हिम को गिवन और मनी के बीच में लगा देंगे तो इस टू की आवश्यकता नहीं है, और मनी के बाद लगाएंगे तो टू हिम लिखना होगा। अमन मस्ट हैव गिवन मनी टू हिम या फिर अमन मस्ट हैव गिवन हिम मनी, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे मेरे पास इस पार से कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकता था। कोई काम कर सकता था बट किसी कारणवश नहीं कर सका। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने उसको यूज नहीं कर पाया, उसका फायदा नहीं उठा पाया। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है मैं बीए में अंग्रेजी ले सकता था, मतलब अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था या अंग्रेजी सब्जेक्ट ले सकता था, ऐसे हम बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन बीए। मतलब कि मैं बीए में अंग्रेजी ले सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं ले सका। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ले सकता था बट नहीं ले पाया। और अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ रिग्रेट हो रहा है, अभी पछतावा हो रहा है, बस इतना ही है। अमन पल्लवी से शादी कर सकता था। अमन कुड हैव मैरिड पल्लवी। अमन कुड हैव मैरिड, अमन शादी कर सकता था पल्लवी से, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे मेरे पास इसी प्रकार से मे हैव का मतलब हो जाएगा शायद किसी काम को कर चुका होगा। शायद किसी काम को कर चुका होगा, उसके सेंस में हम मे हैव का यूज करते हैं। इसे सब्जेक्ट मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है कि वो शायद राहुल से बात कर चुका होगा। He may have talked to राहुल। He may have talked to राहुल, वो शायद राहुल से बात कर चुका होगा, ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। या फिर शायद इस शायद को हटा भी सकते हैं क्योंकि आप माइट में शायद लगाते हैं, यहाँ पर आपका शायद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो संभावना होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, तो यहाँ पर आप शायद हटा भी सकते हैं। सुमन शायद शादी कर चुका होगा। सेंटेंस होगा सुमन में हैव मैरिड। सुमन में हैव मैरिड, यहाँ पर मैरिड टॉक्ड, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस पार्ट से समझ सकते हैं। इसी पार्ट से है मेरे पास माइट हैव। माइट हैव का मतलब होता है शायद पास हो सकता है। शायद पास हो सकता है, उसके सेंस में आप माइट हैव का यूज करते हैं। इससे सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब जो भी चीजें पास होगा, चाहे पैसे हो, कोई गाड़ी हो, चाहे कलम हो, किताब हो, कोई भी चीजें हो, उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाते हैं। जैसे कि शायद अमन के पास 2 कार हो सकता है। शायद अमन के पास 2 कार हो सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 2 कार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी चीजें पास है, तो पास क्या है, 2 कार है, तो 2 कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, और कार वर्ड आपका नाउन होता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेंटेंस होगा अमन माइट हैव 2 कार्स। अमन के पास 2 कार हो सकता है। इसी बात से शायद उनके पास एक बड़ा टीम हो सकता है। टीम बोलते हैं ना, उसके पास एक बड़ा टीम हो सकता है। सेंटेंस होगा दे माइट हैव अ बिग टीम। दे माइट हैव अ बिग टीम, उनके पास एक बड़ा टीम हो सकता है। तो कोई भी चीजें हो सकता है पास में, उसके लिए आप माइट हैव लगा सकते हैं। शायद जब शायद की बातें करते हैं तो शायद से मतलब वहां पर ये है कि हम उसे डाउट है उसमें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। ऐसा चांसेस है कि हो सकता है लेकिन श्योरिटी उतना नहीं है।
इसी बार से आगे है मेरे पास शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था। जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे राहुल के शादी में जाना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था। करना क्या है? जाने का काम, तो कोई काम करना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव गॉन टू द मैरिज ऑफ राहुल। इसी बार से भारत में सब लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए था, तो एवरीबॉडी शुड लर्न इंग्लिश इन इंडिया। एवरीबॉडी शुड लर्न इंग्लिश इन इंडिया, सभी को भारत में अंग्रेजी सीखना चाहिए था। एवरीबॉडी शुड हैव लर्न इंग्लिश, सबको अंग्रेजी सीखना चाहिए था इन इंडिया, भारत में। इसी बार से मेरे पास विल हैव। विल हैव का मतलब होता है कर चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा। जब आप बोलते हैं कि वो फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम कर चुका होगा, इस बार से कर चुका रहेगा। इससे बोलते हैं कि वो 2023 में शादी कर चुका होगा, तो मतलब 2023 आएगा तो शादी करेगा, और 2023 में वो शादी करने का काम फिनिश कर चुका होगा। तो ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सेंटेंस आपका बनेगा इस पर से सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि ये किस टेंस का है, तो टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल, रमेश बाजार जा चुका होगा, मतलब जा चुका होगा थोड़ी देर बाद की बातें करते हैं कि अभी जो बजा है 2 बजा है, और मैं कह रहा हूँ 3 बजे कि वो 3 बजे बाजार जा चुका होगा, क्योंकि 3 बजे से पहले वो निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि काम जो है आने वाले समय में, जो समय होगा उस टाइम में वो काम हो चुका होगा। तो सेंटेंस बनेगा रमेश विल हैव गॉन टू मार्केट, रमेश बाजार जा चुका होगा। इसी बार से विराट कोहली कल तक क्रिकेट खेल चुका होगा, तो सेंटेंस बनाते हैं विराट कोहली विल हैव प्लेड क्रिकेट टिल टुमारो या बाय टुमारो। टिल टुमारो या बाय टुमारो दोनों कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट एंड एज यू वांट यू कैन यूज इट। आगे मेरे पास इस बार से वुड हैव का मतलब होता है कर चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा। कब कर चुका होगा? पास्ट में कर चुका होगा। या कब कर चुका होगा? तो प्रेजेंट में कर चुका होगा। जब आप बोलते हैं कि कोई काम कर चुका होगा, कब? पास्ट में या प्रेजेंट में, तो इस बार से आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर भी जो बातें होगा वो बातें होगा संभावना की। संभावना बोलते हैं ना, कि जैसे कि बोलते हैं कि राहुल जा चुका होगा, तो प्रेजेंट में है, और अब बोल रहे हैं कि राहुल जा चुका होगा इसी टाइम में, प्रेजेंट में ही वो जा चुका होगा, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि राहुल सो चुका होगा, अमन खेल चुका होगा। इस पर से एग्जांपल से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ट्रेन खुल चुकी होगी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? संभावना बता रहे हैं कि ऐसा काम हो चुका होगा। इस पर से जब बोलते हैं ऐसा काम हो चुका होगा, वहां पर हम यूज करते हैं वुड हैव, कि द ट्रेन वुड हैव स्टार्टेड, कि ट्रेन खुल चुकी होगी। राहुल घर पहुंच चुका होगा, राहुल वुड हैव रीच्ड हाउस, राहुल वुड हैव रीच्ड हाउस, राहुल घर पहुंच चुका होगा। ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। आगे मेरे पास कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था। जैसे कि अगर कोई कंडीशन में दिया जाता है, कि कंडीशन के साथ देता है कि हो सकता था, ऐसे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा दिया। तब धोखा दे दिया उसने अपने मालिक को, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है। हो सकता था अगर धोखा नहीं देता तो, यहाँ पर कंडीशन है। तो सेंटेंस बनेगा राहुल कुड हैव बीन अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट्स ऑफ मनी, बट ही चीटेड हिज ऑनर। इस पर से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि राहुल कुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी बट ही चीटेड हिज ऑनर। इस बार से है मेरे पास आगे कि मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव बीन का मतलब होता है जरूर होना चाहिए था। कोई भी चीज होना चाहिए था, वो जरूर होना चाहिए था। इस सेंस में सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल को अपने दोस्तों के साथ जरूर होना चाहिए था, यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है। राहुल के जगह पर आप कई सारे नाम लिख सकते हैं, लड़के का, लड़कियों का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर चेंज करके सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि मैं एग्जांपल में 2 दे रहा हूं, आप 2 के जगह पर 5, 7, 10 ऐसे आप करके बनाएंगे, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप अंग्रेजी में कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। तो सेंटेंस होगा राहुल मस्ट हैव बीन विद हिज फ्रेंड्स। राहुल को अपने दोस्त के साथ होना चाहिए था। तुम्हें अभी बाजार में होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन द मार्केट राइट अवे, या फिर बोल सकते हैं राइट नाउ,
या फिर सिर्फ नाउ। इस पर से बोल सकते हैं यू मस्ट हैव बीन इन द मार्केट राइट नाउ। आगे मेरे पास मे हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था। आपको हो सकता था जैसे सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा कि अमन को 2 बाइक हो सकता था, लेकिन उसके पापा ने उसे खरीदने से मना कर दिया। सेंटेंस होगा अमन में हैव बीन 2 बाइक्स बट हिज फादर रिफ्यूज्ड हिम टू बाय। इसी वर्ड से तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता था, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। सेंटेंस होगा यू मे हैव बीन अ गुड जॉब बट ही नेवर। अब यहाँ पर तुमने, तो तुमने के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। यू नेवर फोकस्ड ऑन स्टडीज। इस पर से सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। जहां पर हम बोलते हैं मे हैव बीन मतलब हो सकता था। इसी वर्ड से मेरे पास माइट हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था। किया जा सकता था के सेंस में हम बनाते हैं। जैसे इसका हो जाएगा फॉर्मूला की सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये सेंटेंस आपका जो बनाया जाएगा बाय के साथ ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपका बाय के साथ सब्जेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो काम करता है, जो डूअर होता है, उसे बाय के साथ ही तो लिखा जाता है, बाय के बाद ही तो लिखा जाता है। तो बनेगा स्नेहा को काम करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। तो भेजा जो जाएगा, किसको भेजा जाएगा? स्नेहा को भेजा जाएगा। भेजने वाला कोई और है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई नाम नहीं है। सेंटेंस होगा स्नेहा माइट हैव बीन सेंट एनीवेयर टू वर्क। ऐसे वर्ड से तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। सेंटेंस होगा यू माइट हैव बीन बीटन देयर एनी टाइम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यू माइट हैव बीन बीटन, तुम्हें पीटा जा सकता था, देयर वहां, एनी टाइम कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी समय, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे मस्ट हैव बीन जो बताएगा कि कोई काम किया गया होगा। इससे ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा कि कमरा साफ जरूर किया गया होगा, बल्कि द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड। द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड, कमरा जरूर साफ किया गया होगा। कुर्सियां जरूर अमन के द्वारा तोड़ा गया होगा। द चेयर्स मस्ट हैव बीन ब्रोकन बाय अमन। द चेयर्स मस्ट हैव बीन ब्रोकन, कुर्सियां तोड़ा गया होगा। किसके द्वारा? अमन के द्वारा। तो बाय अमन यहाँ पर कर सकते हैं। जिसके द्वारा काम किया गया होगा उसे हम बाय के साथ लिखते हैं। आगे है विल हैव बीन जो बताएगा चुका होगा, जिससे ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। सड़क बनाया जा चुका होगा, द रोड विल हैव बीन बिल्ट। इस बार से अंग्रेजी बोला जा चुका होगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन। इस बार से अंग्रेजी बोला जा चुका होगा, कोई काम किया जा चुका होगा। जब आप बोलते हैं कि कोई काम किया जा चुका होगा, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं विल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे मेरे पास इस पर से वुड हैव बीन जो बताएगा किया जा चुका होता, कोई काम किया जा चुका होता। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूं तो इसे सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट मानिए और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट मानिए। उल्टा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा कि आखिर में कहना क्या चाहता हूं। मतलब ये सेंटेंस आपका पैसिव में बनेगा और ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाएगा बाय के साथ। तुम्हें दिल्ली भेज दिया जा चुका होता। सेंटेंस होगा यू वुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। यहाँ पर तुम्हें जो है ये आपका कोई काम इससे करवाएगा, ठीक है, करने वाला कोई और है और यहाँ पर करवाएगा कोई और। मतलब कि आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस में जो काम करवाएगा उसका नाम नहीं दिया हुआ है। अब भेजने का जो काम है कौन कर रहा है? भेजने का जो काम कर रहा है वो यहाँ पर है ही नहीं, जिसको भेजा जाएगा वो लिखा हुआ है। इस बार से तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। खाना खिलाया जा चुका होता, खिलाएगा कौन, इसकी बातें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात है कि किसको खिलाया जा चुका होता। सेंटेंस होगा यू वुड हैव बीन फेड द फूड। यहाँ पर फीड का थर्ड फॉर्म फेड लिखा हुआ है। फीड मीन्स खिलाना होता है। इसी बार से है शुड हैव बीन जो बताएगा होना चाहिए था। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। सुमन शुड हैव बीन इन द मैरिज ऑफ राहुल। सुमन शुड हैव बीन इन द मैरिज ऑफ राहुल। सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। कोई काम करना चाहिए था या कोई काम, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि होना चाहिए था, किसी भी जगह पर होना चाहिए था या किसी के साथ होना चाहिए था।
दोनों सेंस में आप शुड हैव बीन यूज कर सकते हैं। हमें अपने घर में होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन एट आवर हाउस। इस बार से बोल सकते हैं वी शुड हैव बीन, हम लोगों को होना चाहिए था, हमें होना चाहिए था अपने घर में, एट आवर हाउस, ऐसे बोल सकते हैं। इसी बार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।